Hello students, myself Dr. Veena Joshi and welcome to my YouTube channel Biologics. So we have started this topic digestion and absorption, and in the previous video we have built our basic understanding about what is digestion and what is absorption. Plus we also seen that what is nutrition and what are the different modes of nutrition, and plus the nutrition is very broad term. So what are the components of nutrition? So ये सब हमने देखा, and नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी कि डाइजेशन क्या होता है. ठीक है, अब हम डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड whenever we study the digestion include two kind of things in it. Okay, so one thing is digestive system, and another thing is the process of digestion. Okay, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? और एलिमेंट्री कैनाल मीन्स जो भी ऑर्गन्स रहते हैं जो डाइजेशन में काम आएंगे, तो वो एक कैनाल में होता है. लाइक एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड वो ऑर्गन्स होते हैं वो यहीं पे अलाइन रहते हैं. सो इन दिस एलिमेंट्री कैनाल वी विल सी दैट व्हाट आर द ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जो डाइजेशन में यूज आते हैं. And second things second thing is glands, that what are the glands जो digestion में helpful होती है. Okay, the associated glands. तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे digestive system में, and in the process part we will study like what is happening, whatever we are eating, the full meal, so whenever it goes into our body, ठीक है, तो तब उसका क्या होता है. ठीक है, what happens to that meal, so that process we will see step by step. Okay, so this is the process. तो हम डाइजेशन को इन दो हेडिंग में देखने वाले हैं. स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से. ओके, एलिमेंट्री कैनाल से हम स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट. सो इन दिस डायग्राम हम देखते हैं दैट देयर इज अ माउथ. ओके, इट इज entry point of food and it is the starting point of alimentary canal. Okay, तो start यहाँ से होता है. After that when food will enter into the mouth, it will come to this buccal cavity, after that pharynx, and after that there is esophagus. Okay, after that it will come to stomach, फिर वो enter करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. So anus is the last point or the exit point of excreta of fecal material. Okay, so this is the extension of alimentary canal from mouth to anus. ओके, सो अब पूरे इस प्रोसेस में, इस पूरे एक्सटेंशन में हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं. ओके, सो माउथ से हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आता है बकल कैविटी. इन द बकल कैविटी वी सी टीथ, वी सी वेस्टिब्यूल and tongue, okay, palate and so on. And in the pharynx consists of the three portions: oropharynx, nasopharynx and laryngopharynx. After that there is esophagus, after that there is stomach and small intestine and large intestine and rectum and anus. Okay, so ये सारे organs we will study now in the alimentary canal. So let's get started. But before that, we have to understand one concept, and that is what is the system. Okay, सिस्टम क्या होता है? हम डाइजेस्टिव सिस्टम को सिस्टम बोलते हैं. व्हाई? सो वी हैव टू सी द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट. सबसे पहला आता है सेल. तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट वन. ओके, उससे कम कुछ भी नहीं चलता. उसके कम जो अगर हम सेल से अगर लोअर लेवल पे जाना चाहें तो वो अलाइव नहीं होता है या वो लिविंग में नहीं आता है. सेल से हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है. तो
सेलुलर लेवल पे बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट, ये सब आते हैं। एंड सेलुलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल। इन द टिश्यू लेवल व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारी जो सेल्स हैं जो सिमिलर फंक्शन की होती है, सेम स्ट्रक्चर की होती है और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये जो ग्रुप है वो मिलके बनाता है टिश्यू। आफ्टर दैट organ. What is organ? So different kind of tissues like tissue number 1, tissue number 2, 3 and 4, इसके वो जो एक ग्रुप है और वो ये ग्रुप मिल के कोऑर्डिनेटेड वे में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। करेक्ट? लाइक देयर इज अ किडनी। इन द किडनी वी हैव सीन लाइक there are epidermal tissues, there are no nervous tissue associated, some blood vessels are also there, okay, endodermal, mesodermal, वो सारे tissues इसमें होते हैं, तो वो है एक organ. Now when what happens when organ number 1, organ number 2, 3, 4 and so on, they perform and they are acting in a coordinated way, okay, they are functioning in coordinated way to perform a single function. ओके, एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन जब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, देन इट इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है 3, 4, 5 ऑर्गन्स वो मिल के वो एक ही काम को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो सारे मिल के काम करते हैं टू परफॉर्म वन एंड ओनली फंक्शन, दैट इज डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। ओके, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, दैट इज एक्सक्रीशन। And in the nervous system, there is brain, spinal cord, different kind of nerves. Okay, there is a web of nerve, and जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं वो सब की सब, तो वो सारा का सारा जो न्यूरोग्लियल टिश्यूज एंड ऑल, तो वो सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। राइट, सो वो होता है सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग्स में कितने सिस्टम है? देयर आर वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, excretory, circulatory system, nervous system, endocrine system, okay, muscular, like skeletal system, skeletal and musculature, तो इतने सारे सिस्टम होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होता है। अब हम देखेंगे इन सिस्टम में से पहला सिस्टम हम देखने वाले हैं, दैट इज डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम अब देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? सो now we will see alimentary canal. So we can divide our alimentary canal into 3 portions: foregut, midgut and hindgut. Okay, so foregut वो पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, up to mouth to small intestine, duodenum of small intestine, so up to duodenum of स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहां तक का पार्ट, माउथ टू दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो जो पार्ट होता है दैट इज इंक्लूडेड इन द फोरगट। राइट, मिड गट इज अप टू लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डी पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, सो लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट होता है दैट इज इंक्लूडेड इन मिड गट। Okay, hindgut, it includes anus. Okay, so foregut is lined by ectoderm, hindgut is lined by ectoderm, and midgut is lined by endoderm. So this is the difference between them. Okay, so ये तो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि लाइन से जब अपन एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं,
कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ. सो माउथ के बाद में माउथ है वो वन पेयर ऑफ लिप्स से सराउंडेड है. इट प्रोवाइड्स द एंट्री फॉर द फूड. माउथ के बाद में क्या आता है? बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में बहुत सारी स्ट्रक्चर है, लाइक वेस्टिब्यूल, like teeth, tongue, palate, and salivary glands, etc. बकल कैविटी के बाद में आता है pharynx. Pharynx is consist of three parts: oropharynx, nasopharynx, and laryngopharynx. Okay, pharynx के बाद में आता है esophagus. Esophagus provides a passage for food. Okay, just a passage. उसके बाद आता है स्टमक. स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: कार्डिक, फंडिक, बॉडी एंड पैलोरिक. वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में. उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं: डी, जे, आई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं: सीकम, कोलन एंड रेक्टम. फिर आता है एनस. Okay, so this is our buccal cavity. Mouth, so this is our alimentary canal as in whole. So there is mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, तो ऐसे करके हम इसको one by one study करते हैं. So let's get started with the mouth. So when we study mouth, सो दिस इज एक्चुअली कैसा दिखता है वो हमें लिखना है. तो अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो इट इज अ स्लिट लाइक अपर्चर. अपर्चर मीन्स होल और ओपनिंग. तो ये स्लिट लाइक ओपनिंग है विच प्रोवाइड्स एंट्री टू फूड. ओके, प्लस इट इज सराउंडेड बाय वन पेयर ऑफ लिप्स. सो कैसा दिखता है? अपर लिप, लोअर लिप, एंड अपर लिप के ऊपर ऐसा बीच में मिड में होता है फिल्ट्रम बिटवीन नोज एंड अपर लिप. तो वो मिड में होता है फिल्ट्रम, इस तरह का डिप्रेस्ड पार्ट. डिप्रेशन नीचे बैठा हुआ पार्ट होता है ये फिल्ट्रम. ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउथ. तो माउथ में स्लिट लाइक अपर्चर है ये, एंड इट प्रोवाइड एंट्री फॉर द फूड, एंड इट इज सराउंडेड बाय वन पेयर ऑफ लिप्स, एंड देयर इज अ फिल्ट्रम. ये चीज हो गई. सो दिस इज द माउथ. आफ्टर माउथ वी enter into buccal cavity. So first of all we will list out कि buccal cavity में क्या होता है. There is vestibule and there are teeth, there is tongue, and there are salivary glands, but we will discuss it into the glands part. But salivary glands are also there, and there is one more thing, palate, okay, etc. तो ये चीजें हैं जो मोटी मोटी बकल कैविटी में आती है. अब हम स्टार्ट करते हैं वेस्टिब्यूल से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल इज एक्चुअली स्पेस. ओके, इट इज स्पेस बिटवीन teeth and cheeks in the posterior part, and teeth and lips in the anterior part. तो ये होता है बकल कैविटी, और ये होता है उसका, ये एक्चुअली स्पेस है, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक एंड लिप्स. तो वो जो स्पेस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? सो वी नो दैट ये जो मोलर्स हैं
ओके, हमारे जो टीथ है वो मेनली वो मेस्टिकेशन का काम करते हैं. सो एंड दिस इज अ च्यूइंग टेबल. च्यूइंग टेबल. सो व्हाट हैपन इन दिस च्यूइंग टेबल, ये बहुत ही एक नैरो कॉन्टैक्ट एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में जो फूड है वो च्यू हो पाता है एट वन टाइम. नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो वेस्टिब्यूल. तो क्या होगा? तो क्या होगा कि जो भी च्यूड अनच्यूड फूड है वो इस टेबल को ऐसे सराउंड कर लेगा एंड इट विल गेट ओवरवेल्म्ड बाय दैट, और उसको स्पेस नहीं मिलेगा और इफेक्टिव च्यूइंग नहीं हो पाएगी. सो द स्पेस प्रोवाइड इफेक्टिव च्यूइंग. ओके, एफिशिएंट च्यूइंग इंश्योर करता है ये स्पेस. ओके, तो जितना भी जो च्यूड है अनच्यूड फूड है वो उस स्पेस में चला जाता है ताकि जो च्यूइंग टेबल है वो अच्छे से अपना च्यूइंग वाला फंक्शन है वो परफॉर्म करे. सो इट इंश्योर्स द efficient chewing. Okay, that's why vestibule is very very important. Without this space we will not be able to process a good amount of food at one time. Okay, and जो है वो फूड स्टोर नहीं रह पाएगा बकल कैविटी में, और वी अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट अगर फूड को प्रोसेस करने लगेंगे उस केस में, तो वो फूड जो है वो बाहर स्पिल होने लगेगा. So that's how much vestibule is important. It shows. Okay. तो ये वेस्टिबुल इज अ स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स एंड लिप्स. तो टीथ एंड लिप्स के बीच का स्पेस एंड टीथ एंड चीक्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज वेस्टिबुल. नाउ वेस्टिबुल इज important बिकॉज वेस्टिबुल temporarily stores the chewed or unchewed food products, food material, and it provides the uh, effective chewing. It ensures the effective chewing. Okay, एंड ये जो च्यूइंग टेबल है उसको फ्री रखता है ताकि वो इफेक्टिव और इफिशिएंट च्यूइंग कर ले. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है वेस्टिब्यूल का एंड दैट इज द वेस्टिब्यूल. प्लस वेस्टिब्यूल में कुछ और स्ट्रक्चर्स होती है, माइन्यूट माइनर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रेन्यूलाई और फ्रेन्यूलम. फ्रेन्यूलम और फ्रेन्यूलाइज. तो ये क्या होता है? जस्ट लाइक म्यूकोस फाइबर्स जो होते हैं उसका एक बैंड होता है वेस्टिब्यूल्स में जो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करता है. दैट्स इट. अब हम चलते हैं टीथ पे. ओके, नाउ वी विल स्टडी टीथ. सो टीथ को हम डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ का स्ट्रक्चर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे टीथ के टाइप्स, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला एंड लास्टली फंक्शन. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर जब हम टीथ की बनाते हैं तो कुछ ऐसी होती है. ठीक है, सो दिस इज रूट एंड दिस इज क्राउन एंड दिस इज बोन, बोनी सॉकेट. ओके, और अगर अपन मोलर बनाएंगे तो इट इज अ बल्बस राउंडेड. ओके, एंड इट हैज 4 रूट्स, बट हम ऐसे देखेंगे तो 2 ही दिखाई देगी. एंड अगेन देयर इज अ बोनी socket. Okay, so this is incisor and this is molar. ओके, सो ये क्राउन है, ये रूट है, यहाँ पे ये क्राउन है, ये रूट है. अब ये है बोन, ये है बोन. तो what we are seeing in the structure is teeth. We can divide the teeth into 3 parts actually: crown, and this is actually neck, between crown and root. So there is neck,
and there is root. 1, 2 and 3. Okay, so this is the structure of root, मतलब structure of teeth. So we can divide teeth into the 3 portions. Now, teeth के अंदर क्या होता है? टीथ के अंदर होता है पल्प कैविटी. ओके, सो देयर इज पल्प कैविटी, पल्प चैम्बर, जो इस तरह से होता है. ओके, इन दिस मोलर एंड दिस इज एन इंसाइजर. सो टीथ आर बेसिकली अलाइव. ओके, सो दिस इज पल्प, और पल्प में क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स, सम सेल्स and glucose and other nutrients, glucose and nerve endings or nerves. तो ये सब होता है पल्प में. So that's why teeth are basically alive. That is very very important point. Okay, so in the structure part हमने क्या देखा? हम दांत को, टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट. एंड दांत के अंदर होता है पल्प चैम्बर. सो पल्प में क्या होता है? ब्लड वेसल्स, सेल, न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लूकोज एंड अदर प्रोडक्ट्स, सम प्रोटीन्स एंड नर्व एंडिंग्स और नर्व्स. दैट्स व्हाई टीथ आर अ लाइव स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. नाउ एनकरेज कैसे होता है? ये जो बोन है उस पे ये अटैच कैसे होते हैं टीथ? सो देयर आर सम फाइबर्स नोन एज शार्पीज फाइबर. शार्पीज फाइबर्स. सो शार्पीज फाइबर जो है वो एनकरेजमेंट देते हैं रूट को, बोनी सॉकेट में वो इसको अटैच करते हैं. सो इनका काम होता है एनकरेज. एनकरेज. ओके, सो ये शार्पीज फाइबर का काम है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. लाइक इतना ही जरूरी है अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स सफिशिएंट कि क्राउन, नेक एंड रूट है. देयर इज अ पल्प चैम्बर, टीथ आर अलाइव बिकॉज देयर आर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट. ओके, एंड ये इंसाइजर का स्ट्रक्चर है, नहीं मोलार का स्ट्रक्चर, और शार्पीज फाइबर्स. सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने स्ट्रक्चर में देख लिए हैं. अब हम देखते हैं इसके टाइप्स. So now types of teeth. 3 बेसिस हैं टीथ के डिवाइडेशन के. हम टीथ को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेस. ओके, तो फर्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोन एंड टीथ. Second is types of teeth present in one organism. And the third is how many sets of teeth come into in any organism's lifespan. ठीक है, तो हम अगर बोन एंड टीथ का रिलेशनशिप देखें, फर्स्ट इज लाइक दैट कि जो रूट है वो कंप्लीटली एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट. ओके, सो रूट कंप्लीटली एम्बेडेड. सो ये रूट है, it is completely embedded in the bony socket. So this kind of relationship is known as thecodont. Second, this is the root. Okay, and the root is slightly embedded, partially embedded in the bony socket. So this kind of relationship is known as pleurodont. And third is there is a this kind of teeth, and this is embedded in mucosa only, and this is the bone level. This kind of relationship is known as acrodont. Right? So thecodont का example है human. Pleurodont का example है some reptiles like lizard. And acrodont का example है sharks.
ओके, सबसे स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा अच्छा टीथ का टाइप है दैट इज थीकोडॉन्ट, बिकॉज दे आर कंप्लीटली embedded into the bony socket. So they have very उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इनका एनकरेज जो है वो बहुत अच्छा है. प्यूरोडोंट कंपैरेटिवली दे आर वीकर एंड एक्रोडोंट वीकेस्ट. तो ये हो गया बोन एंड टीथ के रिलेशनशिप के बेस पे ये 3 टाइप है, थीकोडोंट, प्यूरोडोंट एंड एक्रोडोंट, with their examples. Right, now types of teeth. So some organisms are like that कि उनमें सिर्फ एक ही टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी होमोडोंट. पूरे डेंटल आर्च में एक ही टाइप के टीथ है, जैसे कि शार्क. सिर्फ इसी तरह के टीथ होते हैं शार्क में, ठीक है. सो होमोडोंट. एक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं डेंटल आर्च में, इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट. जैसे कि ह्यूमंस में इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, एंड मोलार होते हैं. सो इतने टाइप के टीथ होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोडोंट. सो ह्यूमंस में मैं स्टार पॉइंट कर रही हूँ, थीकोडोंट ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में हेटेरोडोंट भी होता है. एंड लास्ट इज सेट. ऑन द बेसिस ऑफ सेट वी कैन डिवाइड टाइप्स ऑफ टीथ इनटू. एक होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ में एक ही बार टीथ आते हैं, ठीक है. सो वो होते हैं मोनोफायोडोंट. सो मोनोफायोडोंट यानी लाइफ में एक ही बार टीथ का सेट आएगा. एक होता है डाईफायोडोंट, जैसे कि ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस में एक मिल्क टीथ है और एक परमानेंट टीथ का सेट है, तो 2 सेट आते हैं, करेक्ट. फिर आता है मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट. सो पॉलीफायोडोंट में ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स टीथ आते हैं, ठीक है. कितनी भी बार एक्सट्रैक्ट होके वो टीथ गिर सकता है और कितनी भी बार वो उसकी जगह पे दूसरा वाला आएगा. इन द केस ऑफ शार्क, तो शार्क्स में यही होता है, टीथ आते रहते हैं और जाते रहते हैं. सो पॉलीफायोडोंट. ये होता है डाईफायोडोंट इन ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स में टीथ के टाइप अगर अपन एक्सट्रैक्ट करें यहाँ से, सो ह्यूमंस में थीकोडोंट, हेटेरोडोंट and diphyodont. Okay, so this is the human teeth type, thico, hetero and diphyodont. Okay, so teeth में हमने ये देखा, उनकी स्ट्रक्चर देख ली एंड टाइप्स देख लिए. नाउ वी विल सी डेंटल फॉर्मूला. ओके, सो डेंटल फॉर्मूला. So dental formula is very easy to frame actually. So हम dental formula humans में देखेंगे और एक मिल्क टीथ में देखेंगे, यानी कि जो टेम्परेरी टीथ बोलते हैं जिनको अपन, टेम्परेरी टीथ सेट, उसका एक अपन देखेंगे डेंटल फॉर्मूला, एक देखेंगे परमानेंट का. तो दोनों में अपन डेंटल फॉर्मूला देखते हैं और दोनों में ही एक ही चीज करनी है. देयर आर डेंटल आर्चेस. ओके, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है. फाइन, अब हमने इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया. नाउ वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 एंड 4. देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. ओके, अब हम एक क्वाड्रेंट में बनाते हैं कि एक क्वाड्रेंट में कितने दांत हैं और कौन कौन से हैं. तो इन द मिल्क टीथ वी हैव 2 incisors, 1 canine and 2 molars. वहां प्रीमोलर्स नहीं होते, करेक्ट. ऐसे ही सब में होते हैं 2 incisor, 1 canine and 2 molars. ठीक है, तो अब हम इसका डेंटल फॉर्मूला कैसे फ्रेम करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईज अपर जॉ एंड लोअर जॉ. ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे कितने इंसाइजर हैं. अपर जॉ में एक क्वाड्रेंट में 2 है, लोअर जॉ में एक क्वाड्रेंट में कितने हैं,
दो है इंसाइजर्स, तो यहाँ इंसाइजर लिख दिया। अब कैनाइन में कितने कैनाइन है? अपर जॉ में 1 क्वाड्रेंट में 1 कैनाइन, नीचे भी 1 कैनाइन इन द 1 क्वाड्रेंट, यहाँ सी लिख दिया। फिर प्रीमोलर तो है नहीं, 0 0 प्रीमोलर। नाउ मोलार्स कितने? 2 पर क्वाड्रेंट 2 है, तो हमने 2 2 लिख दिया मोलार्स। और फाइनली इनटू 2, क्योंकि ये यहाँ का भी इसमें नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो इनटू 2। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, तो ये 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 2 कितने हुए? 20 टीथ। सो ये हो गया हमारा मिल्क टीथ का फॉर्मूला। और ईजअप अगर अपन करें, बहुत ही शॉर्ट में लिखना चाहे तो 2102 2102, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही हमको परमानेंट में करना है। ये है अपर जॉ, ये है लोअर जॉ, and we can divide it into the halves. So now we have one quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. अब हम देखेंगे कि पर क्वाड्रेंट कितने टीथ है। तो अगर परमानेंट की बात करें, there are 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molars. करेक्ट। सो ये हो गए इंसाइजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर एंड ये 3 हो गए मोलर। अब इसका डेंटल फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इजी। ये हो गया अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। अपर जॉ में 1 क्वाड्रेंट में कितने इंसाइजर है? 2, नीचे भी 2 इंसाइजर लिख दो। फिर कैनाइन कितने? 1 1 कैनाइन है। प्रीमोलर्स 2, तो प्रीमोलर्स, देन मोलार्स 3 मोलार्स, n इंटू 2। अब हम देख लेते हैं सबको, 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10, 10 and 6 16, so 16 into 2 is equal to 32 teeth। ये हमारे पास में आ गया परमानेंट का। अब इसका शॉर्ट में अगर डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 2 3 2 1 2 3। सो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया। तो टीथ में हमने डेंटल फॉर्मूला भी कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स क्वाइट इजी। ओके, सो डेंटल फॉर्मूला इज डन। स्ट्रक्चर देख लिया, टाइप्स देख लिए, डेंटल फॉर्मूला देख लिया। नाउ फंक्शंस। सो फंक्शन इज वेरी इजी, बहुत कुछ खास नहीं है। फंक्शन बेसिकली मैस्टिकेशन ही है, मैस्टिकेशन और च्यूइंग, मैस्टिकेशन और chewing, okay, and speech also in humans, क्योंकि स्पीच में हम कुछ देखते हैं कि कई बार टंग जो है वो टीथ से ऐसा जब उसको टच करता है तब एक सर्टेन काइंड ऑफ साउंड निकल के आता है। सो स्पीच में भी रोल है, मैस्टिकेशन में है, स्पीच में है। प्लस कुछ अगर कार्निवर्स अगर अपन लेते हैं, लाइक लायंस एंड टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, सो कार्निवर्स में जो एक कैनाइन है हमारा, कैनाइन जो होता है, जो ऐसा शार्प टूथ रहता है, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर ईटिंग रॉ मीट, एंड रॉ मीट को वो ऐसे चीरने में काम आता है, ठीक है, उसको अच्छे से उसको टेयर करने के काम आता है कैनाइन। प्लस ये जो कैनाइन है वो उनको, उनका जो प्रे है, उनका जो शिकार है, वो भी पकड़ने में काम आता है, तो वो कैच करने में भी काम आता है, ठीक है। सो कार्निवर्स के कैनाइन्स वेल डेवलप रहते हैं। सो ये हो गया फंक्शन, मैस्टिकेशन, स्पीच एंड कार्निवर्स के लिए अलग है, रॉ मीट को टेयर करने में एंड प्रे कैचिंग में। सो फंक्शंस के साथ ही हमारा टीथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो टीथ जो होते हैं वो अपर जॉ एंड लोअर जॉ में 2 आर्चेस रहते हैं,
ठीक है, और डेंटल फॉर्मूला वैसे बनता है। तो ये एक चीज हमको ध्यान में रखनी, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन में आती है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, टाइप देख लिया, डेंटल फॉर्मूला एंड फंक्शंस, सो टीथ आर कंप्लीट। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। टंग से लेके जो भी अनदर पॉइंट्स हैं, अनदर ऑर्गन्स है, वो हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। एंड until then, keep learning and thanks for watching.